कुरान मजीद ने कहा कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अबसारिहिम, ए महबूब अलैहिस्सलाम मुसलमान मर्दों को हुक्म दे कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। आगे जाके औरतों के लिए भी कहा कि मुसलमान औरतों को भी हुक्म दें कि अपनी नज़रों को झुका के रखें। ये जो नज़र है ना, अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान के तीरों में से एक है। ये तीर जो होता है ना, ये बस निकलता ही है, दोबारा वापस नहीं आता, और जहां जाता है जाके लग जाता है। ये जो नजर है ना, नजर ये गुमराह कर देती है। पहले नजर भटकती है, फिर ज़हन भटकता है। कहा नजरें झुका के रखो, झुका के। क्या करें, मर्द को ये कह दिया जाए नजर झुका के रख। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर एक लीडर पाया जाता है। उन्हें तो गली से गुजरना, इधर भी देखना उधर भी देखना, सलूट करने, सलाम करने, की हाल है, कैसे हो, किधर हो। तो अंदर एक लीडर है, तो वो लीडर तो नजर झुकाने नहीं देता। हमने तो कमान करनी है पूरे इलाके की। हुक्म ये है कि नजरें, एक सहाबी फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें रस्तों में बैठने से मना किया। तो हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दफ़ा मजबूरी है, गुजारने नहीं होता, रस्तों में बैठना पड़ता है। तो हुजूर ने फरमाया फिर रस्तों का हक अदा करो। या रसूलल्लाह रस्ते का हक क्या है? फरमाया एक तो आने जाने वाले को सलाम करो, और दूसरा ये कि रस्ते से तकलीफ दे चीज को हटाओ, और फिर फरमाया कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, और फिर फरमाया कि रस्ते का हक है कि रस्ते में रहना है तो नजरें झुका के रहो। फिर ऐसा ना हो कि हर शख्स पर आपकी नजर पड़े, हर शख्स पर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर की हिफाजत पर जोर दिया। और औरत के लिए भी ये हुक्म है कि वो भी ना देखे गैर महरम का चेहरा। उसको भी अगर शहवत के साथ वो देखेगी तो वो भी उतनी ही मुजरम है। औरत बड़ी बापर्दा है जी, बड़ी बापर्दा है। मसलन किस तरह की बापर्दा? कहते बुर्का पहनती है और सवेरे निकल जाती है बाजार, है वैसे बापर्दा, आती शाम को है। औरत का बापर्दा होने का माना यह है कि बुर्का पहने और जहां मर्जी जाए। बापर्दा होने का माना तो यह था कि वो जरूरत के सिवा घर से बाहर ना निकले। बड़ी जरूरत हो, बड़ी जरूरत जो बगैर निकले काम हो ही नहीं सकता, उस वक्त वो घर से बाहर जाएगी। अब ये कि वो निकाब ओढ़े और बुरके भी, अल्लाह खैर करे। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते हैं अब तो निकाब को भी निकाब की जरूरत है, अब तो बुरके को भी बुरके की जरूरत है। आपने वो सारा फैशन बुरके के ऊपर करा लिया है। बुरके का माना तो ये था कि आपने अपने आप को छुपाना है, किसी की नजर ना उठे। और अगर आपने बुरका ही इतना शानदार बनवा लिया है कि हर औरत को आप पूछ रहे हैं कि ये इस तरह किसी और ने तो नहीं बनवाया, तो फिर पीछे बचा क्या? तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली दफा किसी की किसी जगह नजर पड़ गई तो वो माफ है, लेकिन हुजूर ने फरमाया दूसरी दफा जिसने नजर की उसने बिल कसद और बिल इरादा की। आपको बताऊं, जिन लोगों की नजरें नापाक रहती हैं उनका हाफजा कमजोर हो जाता है। जिन लोगों की नजरें नापाक रहती हैं उनकी इबादत की लज्जत चली जाती है। जिनकी नजरें नापाक रहती हैं वो लोग ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर थोड़े थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं। जिन लोगों की नज़र नापाक रहती है उनकी कैफियत ये होती है कि सब कुछ होते हुए उनका दिल उचाट होने लग जाता है। नजर की नापाकी, चूंकि ये वो वाला नशा है जिससे कभी भी पेट नहीं भरता, ज़हन नहीं भरता, तो बड़ी संजीदा उम्र तक भी माज़ अल्लाह ताला ये गुनाह बंदे का पीछा नहीं छोड़ता। नजर की सफाई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया तेरी नज़र अगर किसी जगह पड़ गई तो वापस कर ले और अल्लाह से डर जा। तूने अल्लाह से डर के उस नज़र को वापस फेर लिया, तेरा वो वापस फेरना अल्लाह तेरे लिए इबादत बना देगा। और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह तुझे लज्जत अता फरमाएगा। इबादत बन जाएगा, और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह ताला लज्जत पैदा कर देगा। तुझे करार नसीब होगा कि मैंने इबादत की है।